बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। तो देखो हमारे श्री सूत जी महाराज ने अपने किशोरी श्री लाडली जू के परम लाडले शिष्य कहो पुत्र कहो श्री सुखदेव जी महाराज का चिंतन किया, उनका स्मरण किया, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज के ऊपर कृपा है किशोरी जू की, और श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा जब श्री सूत जी महाराज के ऊपर हो जाएगी तो फिर भगवान की कथा सुनाने का एक अलग ही आनंद आएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज संसार की जो भगवान की त्रिगुणमयी माया है उस माया से पृथक हैं, अलग हैं। भगवान की त्रिगुणमयी जो माया है संसार में, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, माने भगवान की माया ऐसी है कि भगवान की माया से पार पाना इतना आसान कार्य नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधक और बड़े बड़े भक्त जो है भगवान की माया के लपेटे में आ जाते हैं। भूमि परत भा डाबर पानी जिम जीवहि माया लपटानी, जैसे भूमि पर वर्षा का जल पड़ता है, पड़ते ही वो मलिन हो जाता है, उसी तरह से गर्भ से जैसे ही जीव संसार में आता है भगवान की माया से मलिन हो करके और मायामय हो जाता है। लेकिन उस माया से बचने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मैया विटका देवी के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किए और अंदर ही बैठ करके वेद पाठ कर रहे हैं, वेदों का मंत्रोच्चार कर रहे हैं। जब महर्षि वेद व्यास जी ने सुना जाना और विटका देवी ने भी कहा कि अपने लाला को कहो, अपने पुत्र को कहो कि अब तो बहुत वर्ष हो गए हैं, मुझे भी थोड़ी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। अरे इतना बड़ा हो गया है पेट में कि बैठ करके पाठ कर रहा है, तो भैया अब तो पेट से गर्भ से बाहर आ जा। तो महर्षि वेद व्यास जी ने फिर अपने लाला श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया कि भैया तेरी माता श्री को कष्ट हो रहा है, तू अब गर्भ से बाहर आ जा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, मैं संसार में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा भाई, संसार में क्यों नहीं आएगा? तो फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि संसार में भगवान की जो माया है वो बड़ी बलवती है। जैसे संसार में अनेकों जीवों को अपने चक्र में लपेट लेती है, ऐसे ही मुझे भी लपेट लेगी, लेकिन मैं माया से रहित रहना चाहता हूँ, मैं माया से पृथक रहना चाहता हूँ। तो महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि हम तुम्हें वचन दे रहे हैं कि भगवान की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नहीं, मुझे आपकी बात का विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्री कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर माया वेशबा दोनों की एक जात, आवत को आदर करे और जातन पूछे बात। देखो भगवान की माया, ये संसार की माया और संसार की जो गणिका है, जो वैश्या है, वो एक समान दोनों की संज्ञा श्री कबीरदास जी ने करी है। कैसे?
कि जब गणिका के पास में कोई आता है तो उसका बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार करती है, बड़े प्रेम पूर्वक उसे बिठाती है, जल वल पिलाती है, खाने पीने के लिए भी पूछती है, क्योंकि उसे पता है इसके माध्यम से उसका दिन दूना और रात चौगुनी हो रही है। लेकिन जैसे ही गणिका का कार्य पूरा होता है उसके बाद फिर वो उसे जाते समय देखती भी नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही भगवान की माया है। माने यदि गणिका के पास वो व्यक्ति जाना न चाहे, थोड़ी देर कहे कि भाई अब हम थोड़ी देर यहीं एक आध घंटा रुकेंगे, आराम करेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो नहीं, फिर तो उसे वो धक्के दे करके, गाली दे करके, मार पीट करके भगा देगी, क्योंकि अब उसका कार्य जो है पूरा हो गया है। तो ऐसे ही भगवान की माया है। कबीर माया बेसवा दोनों की एक जात, दोनों एक जैसे हैं। अब गणिका के विषय में देखा, अब माया के विषय में देखो। माया भी जब जीव संसार में आता है तो उसका बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार करती है। किसी के घर में लाला हो गया तो बड़ी धूमधाम से बैंड बाजे बजाए जाते हैं, उसका स्वागत किया जाता है, दावत वावत उड़ाई जाती है। पहले तो दूध जलेबी की दावत हुआ करती थी। किसी के यहाँ कोई लाला हो गया तो भैया पूरा गांव झरा है और दूध जलेबी चकाचक चल रही, तो खूब स्वागत होता है। लाला के आने की खुशी में खूब सत्कार होता है, आनंद से, धूम धड़ाके से। दोनों की एक जात। आवत को स्वागत करे, आदर करे और जात न पूछे बात। तो जैसे गणिका के पास से व्यक्ति गया, ऐसे ही संसार सागर से अनेकों प्रकार के निकृष्ट कर्म या सत्कर्म करके जाने वाला जीव जब जाता है तो माया फिर उसे रोकती नहीं है, फिर उसे पूछती नहीं है कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। यदि वो रुकना चाहे तो भी उसे धक्का मार करके भगाएगी, बोले चलो आपका समय पूरा हो गया, अब जाओ, जा करके मरो, नरक में जाके सड़ो। तो ये भगवान की माया ऐसी है। पिताश्री, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लूं, इससे कोई नहीं बचा है भगवान के अलावा। आपकी बात पर कैसे यकीन करूं। अरे आप स्वयं भी तो इससे नहीं बचे। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि स्वयं भी, मतलब आप स्वयं नहीं बचे, तो महर्षि वेद व्यास जी तो एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। बोले बात तो इसकी ठीक है, हम भी तो भगवान की माया के ही लपेटे में हैं, लेकिन फिर भी लाला हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, तेरे ऊपर भगवान की माया का असर नहीं होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने दो टूक मना कर दिया, साफ साफ नहीं कर दी। बोले नहीं, जिस भगवान से आप प्रार्थना करोगे अब पहले ही कर लो, हमारे आने से पहले भगवान को हमारे सामने प्रकट करो, मायापति प्रकट होकर के हमें आशीर्वाद दें, वरदान दें, तब हम संसार सागर में आएंगे। तो महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्री हरि की प्रार्थना करी, उनका वंदन किया और उनका आह्वान किया। आवाहन करके भगवान श्री हरि को बुलाया। भगवान श्री हरि आए, चतुर्भुज रूपधारी भगवान आए। भगवान को सारी बात बताई तो फिर भगवान श्री हरि ने श्री सुखदेव जी महाराज को आश्वासन दिया, वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। बोले बेटा तू अपनी माता के गर्भ से बाहर आ जा, हमारी माया का असर तेरे ऊपर नहीं होगा। तो तब श्री सुखदेव जी महाराज का संसार में आगमन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज के आगमन से ये संसार धन्य हो गया। नारद भक्ति सूत्र में भी आया है कि कस्तरती कस्तरती मायाम, माने भगवान की माया से, ऐसी दुस्तर माया से
कैसे पार पाया जाए, कैसे तरा जाए, क्या किया जाए। कस्तरती मायाम। तो आगे उपाय बता रहे हैं कि यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। सतरती सतरती सलोकांस तारयति। माने जो संसार के संग को त्याग करके महापुरुषों का संग करता है, सत्संग करता है, भगवान की कथा सुनता है, महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा बंदगी करता है, यह संगास त्यजति, संसार को अंदर से त्यज करके, त्याग करके, यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति, वो वास्तव में निर्मोहता को प्राप्त हो जाता है। और फिर केवल उसका अकेले का कल्याण नहीं होता, सतरती सतरती, वो तो भगवान की माया से तरता ही है। सलोकांस तारयति, वो लाखों जीवों का, लाखों लोगों का भी संसार में कल्याण करता है। न जाने कितने नर नारी, न जाने कितने लोग उसके माध्यम से भगवान से जुड़ करके इस भव सागर से तर जाते हैं। तो देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। माम एव प्रपद्यन्ते, भगवान का प्रपन्न हो जाओ, भगवान के चरणों में बैठ जाओ। हे प्रभु, अब तो केवल और केवल आपका ही सहारा है, आपका ही आसरा है, ऐसा भाव अंदर से ले आओ और फिर वैसे ही अपना जीवन बनाओ। सब कुछ करते हुए भी आपके मन में ऐसी भावना ना आए कि मैं कर रहा हूँ, आपके मन में ऐसी भावना रहे कि भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान ही वास्तव में करते हैं। अरे हमारा ये शरीर और हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले तो केवल और केवल भगवान ही हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर है एक ऐसा साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यदि आपको भगवान के पास जाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इस अध्यात्म रूपी रास्ते में, मार्ग में आगे जाना है, तो ये शरीर रूपी साधन तो चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साधना करने के लिए ये एक साधन है। जैसे भोजन जो है इस शरीर को साधने के लिए, चलाने के लिए आवश्यक है, करना चाहिए, लेकिन केवल भोजन करने के लिए, बढ़िया बढ़िया माल उड़ाने के लिए ही हमने ये शरीर धारण किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए कि आखिरकार हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमने ये नर शरीर धारण किया है या भगवान की कृपा से मिला है, तो हमारे अपने जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर मिलेगा कि भैया जीवन का उद्देश्य तो ऐसा कुछ नहीं है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। माने भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है कि जो जैसे कर्म करेगा इस शरीर से, उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो क्या ये हमारा उद्देश्य है कि कर्म करते रहना? अरे नहीं, कई बार कर्म करते रहने से भी काम नहीं चलता है। हमारे
जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान की भक्ति। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान के चरणों में रति मति गति अनुरक्ति। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए। भगवान तो एक ही है, लेकिन फिर भी अनेकों प्रकार से भगवान देखने में आते हैं। एको विष्णुर्महद्भूतम पृथग भूतान्य नेकसः। एक ही भगवान श्री हरि हैं, एक ही भगवान विष्णु हैं, अनेक नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही है, लेकिन अनेकों रूपों में हम उन्हें जानते हैं और मानते हैं। अनेकों रूपों में भगवान के अवतार होते हैं। माने जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे जैसे जो जो भगवान का भगत भगवान के प्रति भावना करता है, वैसे वैसे भगवान उसकी भावना की पूर्ति के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। अब ब्रजवासियों को उस तरह का प्रेम चाहिए था भगवान श्री हरि से, तो कन्हैया बन करके आ गए और फिर उस तरह का प्रेम प्रदान किया। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहे निरंतर ध्यावे। ताहे अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान नाच भी नाचते हैं, और वो भी काय के ऊपर? केवल एक छछिया भर, माने तुम्हारी एक हाथ की अंजलि में जितनी छाछ आ जाए, बस केवल इतनी छाछ के ऊपर ही कन्हैया ठुमक ठुमक करके नाच करके दिखाते हैं। ये ब्रजांगनाओं का प्रेम है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिपूर्णतम है। भगवान श्री राम का अवतार भी परिपूर्णतम है। और भगवान तो संसार में सर्वत्र हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रकट हो हे में जाना। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भाई, उस परम तत्व को जानते ही तुम्हारे हृदय की अज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, टूट जाती हैं। जितने भी तुम्हारी बुद्धि में भ्रम है, संशय है, वो सारे समाप्त हो जाते हैं, भंग हो जाते हैं। और फिर सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आपको भगवान श्री हरि एक ही रूप में सर्वत्र नजर आ रहे हैं या आते हैं। जिस रूप में आपकी निष्ठा है, उसी रूप में सारे संसार में आपको भगवान ही भगवान नजर आते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सवारा। ये मानव शरीर की सार्थकता इसी में है। मानव शरीर की धन्यता इसी में है कि मानव शरीर से आप इसे एक साधन मान करके या साधन बना करके आप इस भव सागर से पार चले जाओ। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, सर्वोत्कृष्ट फल
केवल और केवल भगवान श्री हरि की कथा ही है, सत्संग ही है, भजन बंदगी ही है। श्री सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों भैया, ये जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जब प्राकट्य हुआ, तब अपनी दिव्य दृष्टि से महर्षि वेद व्यास जी ने सारे संसार को ध्यान में बैठ करके देखा। और जब सारे संसार पर दृष्टि डाली तो महर्षि वेद व्यास जी बड़े दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? इसलिए दुखी हो गए कि महर्षि वेद व्यास जी ने देखा कि ये संसार वाले कर क्या रहे हैं। इन संसार वालों का, संसार के नर नारियों का, जीवों का कल्याण कैसे होगा। माने सुबह उठते हैं और अपने काम धंधे पर चले जाते हैं, रात्रि को वापस आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, भोग विलास इत्यादि करते हैं, इंद्रिय सुख भोगते हैं, सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये संसार के जीवों का कल्याण कैसे होगा। भगवान की कथा सुनने के लिए या भगवान का भजन करने के लिए, ध्यान साधन करने के लिए किसी के पास समय है ही नहीं। तो महर्षि वेद व्यास जी के हृदय में चूंकि संत हैं, बड़ी वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि हर संत यही चाहता है कि संसार का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। तो देखो, भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से जब महर्षि वेद व्यास जी ज़्यादा दुखी हुए कि मैंने एक वेद से 3 वेद बनाए, 6 शास्त्रों की रचना करी, 18 पुराणों की रचना करी, लेकिन जब कोई पढ़ता ही नहीं, जब कोई कहता ही नहीं, जब कोई सुनता ही नहीं है, तो जीव का कल्याण कहाँ से होगा। अपने आप थोड़े ही हो जाएगा। भाई देखो, भगवान चाहे कल्याण स्वरूप हैं, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, जब तक जीव स्वयं नहीं चाहे कि मेरा कल्याण हो जाए, तब तक भगवान भी चाह करके तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए अपने कल्याण के मार्ग का प्रशस्तीकरण आपको स्वयं करना पड़ता है। अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ता है। भगवान की कृपा से श्री नारद जी का आगमन हो गया और श्री नारद जी को देख करके महर्षि वेद व्यास जी खड़े हो गए, सुंदर स्वागत सत्कार किया। पूजयामास विधिवन नारदम सुर पूजितम। अरे नारद जी केवल व्यास जी के ही पूजनीय नहीं है, बड़े बड़े इंद्रादि देवता भी श्री नारद जी का पूजन करते हैं, क्योंकि श्री नारद जी जो है देवताओं के भी पूजनीय गुरुदेव हैं। देवताओं के द्वारा भी स्तुत्य हैं, पूज्य हैं। श्री नारद जी ने महर्षि वेद व्यास जी को दुखी देखा तो श्री नारद जी मुस्कुराए, बोले हे पाराशर नंदन, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा।
हे पाराशर नंदन परासस्यापत्यम पुमान पाराशरः, माने पराशर ऋषि की संतति में जो उत्पन्न हुए हैं वो सब पाराशर हैं। तो व्यास जी को पाराशर कह करके हमारे श्री नारद जी संबोधित कर रहे हैं। श्री नारद जी ने व्यास जी से कहा कि महाराज आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो, आप इतने परेशान क्यों हो। तो व्यास जी ने अपने हृदय का दुख दर्द महर्षि वेद व्यास जी ने श्री नारद जी को अपने हृदय का दुख दर्द बताया। तो श्री नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आप एक काम करो, ठीक है आपने वेदों की रचना करी, 6 शास्त्रों की 18 पुराणों की रचना करी, लेकिन हमारे कहने से आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। और यदि आप श्रीमद् भागवत की रचना करोगे तो याद रखना कि श्रीमद् भागवत के अंदर केवल और केवल भगवान की चर्चा ही होनी चाहिए। माने उसमें केवल भगवान की लीलाएं और भगवान के परम लाडले भक्तों के चरित्र ही होने चाहिए। भगवता प्रोक्तम भागवतम। मुझे विश्वास है कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपके मन को संतोष मिलेगा, आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा, आप अपने जीवन को धन्य महसूस करोगे। तो महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि नाए भैया नारद, अब हमारे बस की बात नहीं है, हम बूढ़े हो गए लिखते लिखते और रचना करते करते हमारे दाढ़ी और बाल सब सफ़ेद हो गए, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हमसे संभव नहीं है, अब नहीं हो पाएगा। और फिर कोई गारंटी भी तो नहीं है। तो श्री नारद जी ने गारंटी दी। श्री नारद जी ने अपना पूर्व का वृतांत श्रवण कराया। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्, निरूपितो बालक एव योगिनाम्, शुश्रूषणे प्रावृषे निर्विवक्षताम्। महर्षि वेदव्यास जी को श्री नारद जी ने कहा कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने। अरे व्यास जी, मैं भी पूर्व जन्म में एक दासी का बालक था, मेरा नाम था रामदास। दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालक एव योगिनाम। लेकिन मेरी जो माता थी वो बड़ी सत्संगिनी थी, माने संत महापुरुषों का संग करने वाली थी, भगवान की कथा सुनने वाली थी, भगवान की भक्ति करने वाली थी। अपने गुजारे के लिए, अपने पेट के लिए और मेरे लालन पालन के लिए वो घर घर में जाकर के झाड़ू करती थी, बर्तन धोती थी, चौका लगाती थी और भी न जाने क्या क्या सेवा का कार्य करती थी। भाई, जो दासी और दास का कार्य होता है वो सभी कार्य करती थी। और जहाँ भी कथा हो रही हो, जहाँ भी सत्संग हो रहा हो, जहाँ साधु संतों की मंडली आ गई हो, वहाँ जाती थी और वहाँ जा कर के मुझे भी साथ में ले जाती थी। मैं भी अपनी मैया की गोद में बैठ कर के संतों का दर्शन लाभ भी लेता था और साथ में भगवान की रसीली कथाओं का श्रवण भी करता था।
तो मेरे अंदर भी मेरी मैया के कारण ऐसा भक्ति का संस्कार जागृत हो गया। अब ऐसा भक्ति का संस्कार जागृत हुआ कि मैं अपनी मैया के अकेला इकलौता बालक था। अब हमारी मैया जो है बूढ़ी सी हो गई और मैं थोड़ा बड़ा हो गया। मेरे अंदर भगवान से मिलने की, भगवान को पाने की ऐसी ज्वाला जागृत हो गई, ऐसी तीव्र तड़प प्रज्वलित हो गई कि मैं भगवान को पाने के लिए लालायित रहने लगा। मैंने अपनी मैया से निवेदन किया, मैया मैं शादी विवाह नहीं करूँगा, मैं तो संत बनूंगा, मैं तो बाबा बनूंगा, मैं तो ये बाबाओं की मंडली में ही शामिल हो जाऊंगा और भगवान का भजन कीर्तन करूंगा। तो मैया ने डांटा फटकारा, बोले नाए, अरे तो नाए पतो, तू मेरो अकेलो छोरा है, अकेलो बालक है। भजन बंदगी करनी है तो घर गृहस्थी में रह करके ही कर ले। तू यदि मुझे छोड़ करके जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। लेकिन महाराज आपको क्या बताऊं मैं, श्री नारद जी कह रहे हैं कि मेरी लगन भगवान से ऐसी लगी कि मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, कैसे भी करके हमारी मैया को मनाओ और कैसे भी मेरा ये शादी विवाह के बंधन से छुटकारा दिलाओ। मुझे इस संसार के बंधन में मत बांधो, मुझे आज़ाद हो करके, स्वतंत्र हो करके आपका भजन करना है, साधना करनी है। तो भगवान की कृपा से कुछ महीनों बाद ही जिस गांव में श्री नारद जी और माता जी दोनों रहते थे, उसमें संतों की एक मंडली आई और चतुर्मासा जो है प्रारंभ हो गया। चतुर्मासे में 4 महीने एक ही जगह संत रुक जाते, वहीं रह करके भजन साधना करते। अब 4 महीने संतों का सत्संग संग मिला उस बालक रामदास को, तो और ज्यादा पागल हो गया। अब तो उसने निश्चय कर लिया कि मुझे बाबा ही बनना है, मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे नहीं जाना संसार के बंधन में। लेकिन माताजी नहीं चाहती कि हमारा छोरा जो है संत बने, साधु बने। संतों की मंडली चतुर्मास के बाद जब आगे के लिए प्रस्थान कर गई तो श्री नारद जी जो रामदास के रूप में हैं, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी वेदना हुई, बड़े रोए और अकेले में रोते हुए, रुदन करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति करने के मार्ग में, आपसे प्रेम करने के मार्ग में, आपके पास आने वाले मार्ग में मेरी माता जो है सबसे बड़ी बाधा बन रही है। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यदि ये जीवित रहेगी तो मेरा विवाह करवा देगी, मेरा जीवन जो है संसार के बंधन में बंध जाएगा और फिर मैं आपके काम का नहीं रहूँगा। इसलिए मैया को तो 2-4 साल में वैसे भी जाना ही है संसार सागर से, लेकिन यदि मेरा ब्याह करके मुझे फंसा गई तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे स्वतंत्र करने के लिए हमारी मैया को संसार से उठा लो। तो देखो, जब बालक रामदास ने हृदय से भगवान से ऐसी प्रार्थना और ऐसी कामना करी तो भगवान ने भी सुनी। और फिर अगले दिन जब वो मैया दासी सेवा के लिए गई गौशाला में, तो गौशाला में गैया धो रही थी, दूध निकाल रही थी। अब पहले घास वगैरह भी काफ़ी हुआ करती थी गौओं के बेड़े में, तो घास के अंदर से एक काला सांप कोबरा निकला और उसने रामदास की मैया के पैर में नीचे काट लिया। और मैया को ऐसा लगा कि शायद कोई कांटा वांटा लगा है।
तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब घर आई और धीरे धीरे मैया को नशा चढ़ता गया, धीरे धीरे बेहोशी की अवस्था को प्राप्त होती गई और 1-2 घंटे बाद ही रामदास की मैया के प्राण जो है भगवान में लीन हो गए। अब तो रामदास नाम का वो बालक इतना प्रसन्न हुआ कि नाचने लगा, कूदने लगा और रोने भी लगा। प्रसन्नता तो इसलिए हो रही है कि वो स्वतंत्र हो गया, खुल करके भगवान का भजन कर सकता है, भक्ति कर सकता है, साधु बन सकता है। लेकिन दुख इसलिए हो रहा है कि भाई अपनी मैया सबको प्यारी होती है। जब बालक दुखी होता है तो मैया का लाड़ प्यार एक बार बालक को मिल जाए। किसी भी बालक की माँ अपने कितने भी दुखी बालक के सिर पर, माथे पर ऐसे हाथ फेर दे तो समझ लो कि उसी समय बालक के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, बालक के जीवन में आनंद हो जाता है। लेकिन रामदास ने भगवान की कृपा को, भगवान की दया को सहर्ष स्वीकार किया, अपनी मैया का अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार करने के बाद वो बालक रामदास घर छोड़ करके निकल पड़ा और घर से बाहर जा करके जंगल में भगवान का भजन किया, भगवान का अनुग्रह भी माना। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। भगवान का परम अनुग्रह मानकर माँ का संस्कार करके सीधा उत्तर दिशा में चला गया और जा करके वहाँ एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा, वट का वृक्ष देखा। उस वट के वृक्ष के नीचे बैठ गया सरोवर के पास और भगवान श्री हरि का ध्यान लगाया। जल का भी पान किया। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। चल करके जो आया था उसका सारा श्रम सरोवर का जल पीने से और वट वृक्ष की सीरक छाया लेने से समाप्त हो गया। अब जैसे ही भगवान का ध्यान किया तो भगवान श्री हरि की झांकी, बांके बिहारी, वृंदावन बिहारी की झांकी उस बालक रामदास के हृदय में आ गई। थोड़ी देर के लिए भगवान श्री हरि ने अपनी रूप सुधा की चटनी थोड़ी सी बालक को चटा दी। हृदयासीन में सनैर हरि ही, धीरे से भगवान सनई उस बालक रामदास के हृदय में आए और फिर गायब हो गए। अब तो भगवान का इतना सुंदर रूप देख करके बालक रामदास जो है छटपटाने लगा, घबराने लगा। भाई बांके बिहारी, रमण बिहारी को एक बार जो देख लेता है ना वृंदावन में आकर के, फिर वो यही कहता है कि बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। क्योंकि रोज डेली भगवान को देखना चाहता है। जैसे ये बालक रामदास ने थोड़ी सी झलक प्राप्त कर ली, लेकिन अब मन कर रहा है कि परमानेंट रूप से, शाश्वत रूप से भगवान के दर्शन का लाभ मिलता रहे। बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा।
ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। मुझे भी बांसुरी प्यारी सुना दोगे तो क्या होगा। मुझे भी बांसुरी प्यारी सुना दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। गाइए मेरे गोपाल गिरधारी मेरे गोपाल बनवारी। 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 मेरे गोपाल बनवारी। मेरे गोपाल बनवारी। मुझे भी गोपिका दल में मिला लोगे तो क्या होगा। मुझे भी गोपिका दल में मिला लोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा।
कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझल। कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझल। कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझल। कभी तुम हो गए ओझल। कभी तुम हो गए ओझल। प्रभु ये बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। प्रभु ये बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। बांके बिहारी लाल की जय हो। सुना है तुमने वृंदावन में दावा नल बुझाई थी। सुना है तुमने वृंदावन में दावा बुझाई थी। सुना है तुमने वृंदावन में दावा नल बुझाई थी। सुना है तुमने वृंदावन में दावा बुझाई थी। हो दावा नल बुझाई थी। दावा बुझाई मेरे भी हृदय की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। मेरे भी आग हृदय की बुझा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। मुझे भी बांसुरी प्यारी सुना दोगे तो क्या होगा। मुझे भी बांसुरी प्यारी सुना दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी
दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या हो। तो देखो एक बार जो बांके बिहारी रमण बिहारी भगवान श्री हरि के दर्शन कर लेता है, उसे फिर भगवान के ही पास रहने का मन करता है, पास बसने का मन करता है। तो ये बालक रामदास ने जब रमण बिहारी बांके बिहारी श्री हरि के दर्शन का लाभ अपने हृदय में ले लिया, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि शाश्वत रूप से भगवान के दर्शन की प्राप्ति इसे हो जाए। अब जैसे ही भगवान श्री हरि अपनी रूप सुधा की चटनी चटा करके गायब हुए, तो बालक रामदास छटपटाने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा, बिलबिलाने लगा, भगवान को पुकारने लगा। तो भगवान की कृपा से फिर आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने बालक रामदास से कहा कि भैया अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। आकाशवाणी ने कहा, अरे वत्स, अरे बालक, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हो। माने जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो जब तक घड़ा जो है मार्केट में ले जाने लायक न बन जाए तब तक उसे पकाता रहता है, और जब वो टनाटन टन टन बोलने लग जाता है तो फिर उसे मार्केट में लॉन्च कर देता है। लेकिन जब तक उसके अंदर से ठक ठक की आवाज आती है तब तक वो समझ जाता है कि अभी घड़ा जो है पूरी तरह से पका नहीं है, अभी इसके अंदर कमी है, कचाई है, अभी बढ़िया रेट में नहीं बिकेगा, 100 रुपए का नहीं बिकेगा, 50 रुपए का नहीं बिकेगा, 10 रुपए 20 रुपए में मांगेगा ग्राहक। तो बढ़िया से बढ़िया घड़ा पका करके जैसे कुम्हार बाजार में उसे रख देता है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त को पकाते हैं। और जब भगवान का भक्त पूरी तरह से पक जाता है तब भगवान शाश्वत रूप से उसके हृदय में उसे अनुभूत होते रहते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आकाशवाणी ने कहा कि अभी तुम पक्के योगी नहीं हो, अभी भगवान की शाश्वत प्राप्ति करने लायक या होने लायक अभी तुम पके नहीं हो। अभी और साधना करो, अभी और भजन करो, अभी और कथा सुनो, अभी और कीर्तन करो। जब पक्के योगी हो जाओगे, जब पक जाओगे, तो आपको भगवान श्री हरि की शाश्वत प्राप्ति हो जाएगी। तो देखो श्री नारद जी ने बालक रामदास के रूप में फिर भगवान श्री हरि का खूब कीर्तन किया, खूब भजन बंदगी करी, खूब साधना करी। और फिर एक समय ऐसा आया कि बालक रामदास का भगवान का भजन करते करते, साधना करते करते शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद बालक भगवान श्री हरि के धाम में गया, और भगवान श्री हरि ने बालक को पास में बुलाया। पास बुला करके बालक के माथे पर हाथ फेरा, अपनी गोद में बिठाया, और भगवान ने इतना प्रेम किया जैसे एक माँ अपने बालक को प्रेम करती है। भगवान ने प्रेम करते करते उसी बालक रामदास को भगवान ने देव दत्ता मिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्य हम।
भगवान ने कहा कि बेटा रामदास, आज से तेरा नाम है नारद। नारद माने जिसकी बात कभी रद्द ना हो, ना रद्द। ये ब्रज भाषा का भाव है। और नहीं तो नारम अज्ञानम खंडयति इति नारदः। नारदो देव दर्शन, नारद जी का जिसे दर्शन हो जाए उसे भगवान का दर्शन अवश्य होता है। तो भगवान ने कृपा करके देव दत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम